अपडेट करें हम खबर से। ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर ने यूट्यूबर आदिल राजा के खिलाफ लंदन हाई कोर्ट में हतक इज्जत का मुकदमा जीत लिया है। आदिल राजा को हर्जाना और अदालती अखराजात की मद में तकरीबन 13 करोड़ रुपए अदा करना पड़ेंगे। जज ने करार दिया है कि आदिल राजा ने ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर को बदनाम किया, झूठे और बेबुनियाद इल्जाम लगाए। अदालत ने आदिल राजा को अपने तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फैसले का खुलासा शाये करने और झूठे इल्जाम को ना दोहराने का हुक्म दिया है। तफसीलात जानने के लिए हमने राब्ते किए मुर्तजा अली शाह से। मुर्तजा, बताइएगा केस का पस मंजर क्या है, ये केस कब शुरू हुआ और ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर का अदालत में क्या मौकफ था? जी, मैं आपको ये एक्सप्लेन करता हूँ। ये एक्सक्लूसिव ब्रेकिंग हम आपको दे रहे हैं लंदन हाई कोर्ट से, जहाँ जो लंदन हाई कोर्ट के जज है उन्होंने अपना जजमेंट दी है। जो ब्रिगेडियर राशिद नसीर ने डिफेमेशन का केस किया था मेजर रिटायर्ड आदिल राजा के खिलाफ, अब जजमेंट सामने आई है कि उनको 50,000 पाउंड का जो ब्रिगेडियर राशिद नसीर है उनको डैमेजेस मिले हैं और 3 लाख पाउंड उनको लीगल कॉस्ट से मिले हैं। उस तरह जो कोर्ट ने ये भी आदिल राजा को कहा है कि वो आइंदा जो वो 9 इल्जामात उन पर लगाए थे जिन पर वो केस आ रहे हैं, वो इल्जामात वो कभी किसी भी सूरत रिपीट नहीं कर सकते। उसके अलावा कोर्ट ने ये भी कहा है कि जो जजमेंट है वो आदिल राजा अपने सारे जो प्लेटफॉर्म्स है फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, उन पर भी वो आने वाले दिनों में कोर्ट के साथ एक डेट एग्री होगी, वो पब्लिश करेंगे। इस केस का बैकग्राउंड ये है कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत रिमूव हुई थी अप्रैल, उसके बाद जून में 14 जून से जो उस 2 हफ्तों में आदिल राजा ने 9 ऐसे ट्वीट्स किए थे जिसमें उन्होंने इल्जाम ये लगाए थे कि राशिद नसीर जो रजीम चेंज हुई है उसके सेंट्रल कैरेक्टर थे और रजीम चेंज में अपना हिस्सा डालने पर वो बिलियनर बने। उन्होंने कहा कि राशिद नसीर ने लाहौर हाई कोर्ट का कंप्लीट टेक ओवर कर लिया था ताकि पंजाब में इलेक्शन ना हो। उन्होंने कहा, इल्जाम लगाया था कि उन्होंने आसिफ अली जरदारी के साथ खुफिया मीटिंग्स की और उन खुफिया मीटिंग्स में इलेक्शन मैनिपुलेशन प्लान की। उन्होंने कहा कि आदिल जो राशिद नसीर है वो ब्लैक शीप है और उनको जो इलेक्शन मैनिपुलेशन की वजह से राइट टाइम पे उनको एलिमिनेट किया जाएगा। उन्होंने ये कहा था कि पंजाब में जो मुख्तलिफ रिगिंग हुई है उसके लिए जो लाहौर में उन्होंने एक इलेक्शन सेल सेटअप किया जिसका मकसद पीडीएम को जितवाना है और पीटीआई को हराना है। और उन्होंने ये भी एक इल्जाम लगाया था कि उनकी फैमिली के ऊपर राशिद नसीर ने अपना इन्फ्लुएंस यूज करते हुए, पोजीशन की अब्यूज करते हुए उनके ऊपर झूठे मुकदमात बनवाए हैं। ये वो केसेस हैं जो जून 2022 में ये इल्जाम लगाए थे। फिर अगस्त में राशिद नसीर लंदन हाई कोर्ट आए, उन्होंने आकर केस शुरू किया और आज से 2.5 महीने पहले यहाँ पर ट्रायल हुआ जो 1 वीक जारी रहा, जिसमें मुख्तलिफ जो पाकिस्तान की सियासत और खासतौर पे जो एलिगेशन थे उनका टेस्ट हुआ। जज रिचर्ड स्पीयरमैन केसी जो लंदन हाई कोर्ट के डिफेमेशन जज है, उसके बाद जो आज जो वर्डिक्ट आया है सामने, ये उन 9 इल्जामात के ऊपर है जिनकी मैंने आपको अभी अभी तफसीलात बताई है। इनका ट्रायल हुआ इन इल्जामात का और इसमें जो जज का ये कहना है कि आदिल राजा ये कोई भी जो अपना इल्जाम है वो साबित करने में नाकाम रहे हैं। उन्होंने जो जजमेंट के मुताबिक जो इल्जामात लगाए गए उनके वो बेबुनियाद थे और वो साबित नहीं किए जा सके।